मैं हूँ पीका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक बंदर की कहानी। एक अमीरों का डिसीज। क्या आपको पता है आधार कार्ड के फाउंडर कौन है? किसने भारत को जोड़ा आधार से? जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे खुल के जीना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है जैक द बबून। ये बात है 19वीं सदी की। जेम्स वाइट नाम का एक रेलवे कर्मचारी जो केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेलवे स्टेशन पर काम करता था। वहाँ के लोग उसे जंपर के नाम से बुलाते थे। मगर एक बार जेम्स रेल के डिब्बों पे से जंप करते हुए जा रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए। इस घटना के बाद उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी और तब उसे एक बबून मिला। जेम्स ने इसे फिर अपने पास रख लिया। बाद में इस बबून का नाम जैक रख दिया गया। अब आपको क्या लगता है ये काम जैक कर पाएगा? मगर ये बबून काम इतनी अच्छी तरीके से करता था कि बाद में रेलवे ने खुश होकर इसे रेल कर्मचारी तौर पर दिन भर के 20 सेंट्स देती थी। एक भी मिस्टेक न करते हुए 9 साल के बाद 1890 में इस बबून का ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो गया। फैक्ट नंबर 2। हेमोफीलिया एक ऐसा डिसीज है जो 20 साल की उम्र में पेशेंट की जान ले लेता है। अगर ट्रीटमेंट सही से हो तो जीने की उम्मीद रहती है, मगर मुश्किल से। हर 1 लाख भारतीय में से कुछ लोगों को ये डिसीज होता है। मगर हेमोफीलिया क्या होता है? सपोज मान लो मेरे हाथों पर किसी ने छोटा सा कट मार दिया। कट मारते ही मेरे उस जगह से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आमतौर पर 4 से 5 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है। मगर ये सब कुछ हेमोफीलिया के पेशेंट में नहीं होता, क्योंकि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो होते हैं जिनकी मदद से ब्लड बहना स्टॉप होता है, वो फैक्टर इन पेशेंट्स में अब्सेंट होते हैं। और जिसके चलते गलती से भी अगर उनकी स्किन पर कट लग जाए या छोटी सी जख्म हो जाए, उस जख्म में से इतना खून निकलेगा कि खून की गंगा जमुना बहने लगेगी। और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक शरीर का सारा खून नहीं निकल जाता। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो तो चांसेस होते हैं बचने के, मगर इस डिसीज़ का इलाज नहीं है। और जो पेशेंट्स ये वाले होते हैं वो बाहर से ये हेमोफीलिया का इंजेक्शन लेते हैं जिसमें ये फैक्टर मौजूद है। हर महीने इन पेशेंट्स को 10 लाख रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। और गलती से ये डिसीज़ एक गरीब को हो जाए तो और एक बात तो रह ही गई, ये डिसीज़ आनुवंशिक है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। मगर क्यों इस डिसीज़ को अमीरों का डिसीज़ बोलते हैं, मीन्स रॉयल डिसीज़? हेमोफीलिया की पहली पेशेंट थी क्वीन विक्टोरिया। सबसे पहले ये डिसीज़ क्वीन विक्टोरिया में दिखाई दिया था। ये वही रानी है जिसके पास भारत का कोहिनूर हीरा था, इसलिए इस डिसीज़ को रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 3। किसने जोड़ा भारत को आधार से? भारत में सभी देशों के नागरिक रहते हैं, मगर इन नागरिकों में से भारतीय कौन, इसकी पहचान करना मुश्किल था। भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए उन्हें एक प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड बनवाया गया। इसका कंसेप्ट सबसे पहले इन्फोसिस के को फाउंडर और सीईओ नंदन नीलेकानी ने रखा। उस वक्त के प्रधानमंत्री को यह आइडिया पसंद आया और फिर नंदन नीलेकानी ने सीईओ की पोस्ट को रिजाइन करके आधार प्रोजेक्ट को लीड करने लगे और ऐसे आधार कार्ड के फाउंडर नंदन नीलेकानी बने। बात करें आधार कार्ड किसने सबसे पहले बनवाया था, वो थी नंदुरबार जिले की तेम्बाली गांव की रंजना सोनवने, जिन्होंने 29 सितंबर 2010 को आधार कार्ड बनवाया था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल पीका को ज़रूर सब्सक्राइब करें।